सुप्रीम कोर्ट को भी अटैक कर रहे हैं कि वो भी साजिश है। अब पाकिस्तानी फौज को भी वो फिर से वो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो जुबान नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल करता है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज इस मुल्क को जमहूरियत नहीं चलने दे रही, जबकि आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम आइन के साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ साहब, आपका बेटा आपको गिफ्ट कर रहा है, आप क्यों एनआरओ मांग रहे हैं? नवाज शरीफ फौज से एनआरओ मांग रहा है कि मुझे रास्ता दिया जाए कि मेरे रेफरेंस ट्रायल ना हो। और ये 1.5 अरब रुपया वजीर आजम के बेटे ने भेजा है, किसी मजीद डेंटर के बेटे ने नहीं भेजा। इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट दे दे, शर्म के साथ घर गए और सोचे और करे कि क्या क्या करतूत किए हैं, जीटी रोड पर किसके खिलाफ आ रहे हैं। नाम लें, अगर आप में जरूरत है नाम लें। ये क्या लोगों को पैगाम लेके जाएंगे, वहाँ हाथ हिलाते जाएंगे जी। एक मुजरिम कोई अडयाला जेल से कोई मुजरिम निकले चोरी करके, वो जो है बड़ा हाथ हिलाता जाए जी मैंने बड़ा कोई मारना मारा। कारणनामा आपका क्या है जो आप जीटी रोड पे जा रहे हैं? देसी और बेसमझी की इतनी इंतहा है कि अब आप ललकारते हुए सड़कों पर आ रहे हैं। ये जीटी रोड की जमात जीटी रोड में कब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए। सईद काजी और गुलाम चंद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है, जनाब डॉक्टर ताहिर कादरी पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह गैर मुल्की दौरा ख़त्म करके पाकिस्तान पहुँचे। सुबह से शाम तक वो लाहौर की सड़कों पर उनके हमायती मार्च करते रहे और बिल आखिर उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड यानी धुआंधार तकरीर की हुक्मरानों के ख़िलाफ़, जो हम अभी सुनाएंगे। और इसके अलावा ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एक शॉर्ट नोटिस पर, मुख्तसर नोटिस पर हज़ार हा की तादाद में और बड़े पुरजोश कमिटेड कन्विक्शन वाले लोग जो है थे, उनका एक ये ठाठे मारता समुंदर तो मैं नहीं कहता, लेकिन जब 15, 20, 25 हज़ार आदमी एक जगह एक बड़ी कमिटमेंट के साथ, कुव्वत ईमानी के साथ, और जिन्होंने पहले भी खून की कुर्बानी दी हो, वो आ जाएं, तो ऐसे लोगों से खौफज़दा होना चाहिए। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने तमाम मशीरों और वज़ीरों के और एजेंसियों के मशवरे के बरक्स कल इंशाअल्लाह ताला पंजाब हाउस इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ सफ़र शुरू करेंगे और पिंडी से लाहौर आएंगे। वो तकरीबन एक हफ़्ता सड़कों पर गुजारना चाहते हैं। ये उनका एक तारीखी सफ़र होगा और बाज़ उनके मशीरों ने उन्हें ये कहा है कि उनके इस सफ़र के ख़त्म होने से पहले पहले उनकी नाहरी ख़त्म हो जाएगी। ये खाम ख्याली है या उनके हक़ में कोई ऐसे इक़दाम बेहतरी होगी, लेकिन ये तय है कि हज़ारों लाखों की तादाद में उनके हमायती ताकत का मुजाहरा ज़रूर करेंगे। असल में अंदर की बात तो सईद काजी साहब बताएंगे कि अब क्या होने जा रहा है। जी जनाब। की बातें एक जैसी होगी चौधरी साहब। अब उन्होंने फैसला यही किया है। सुना है कि आधी फैमिली का ये ख्याल था कि वो ना आए। ये कहा जा रहा था कि इवन शहबाज शरीफ साहब, इवन एहसन इकबाल साहब जो कि वजीर दाखिला हैं, उनके बारे में भी ये चहमगोइयाँ हुई, खबरें भी आईं। कोई प्रेस रिलीज तो खैर इस तरह नहीं आया, मगर बातें जिस तरह हो रही हैं, मगर उन्होंने यही फैसला किया कि वो आएंगे। मगर सवाल ये है कि क्या अचीव करना चाहते हैं। एक बात तो पहले ये कही गई कि जी बड़ा कामयाब होगा ये। मैंने कुछ दोस्तों को सुना कि वो कह रहे थे क्योंकि 13 में से 12 सीटें PMLN की हैं, तो जौक दर जौक लोग आएंगे। तो सवाल ये है कि हम जो पहले लॉन्ग मार्चेस देखते रहे तारीख में, या जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जल से जुलूस करते रहे हैं या ट्रेन मार्चेस करते रहे हैं, वो तो डिपेंडेंट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे या अपने MNAs पे। MNAs के अपने अपने लोग हैं, मुमकिन है वो कुछ ले भी आए, कल थोड़ा बहुत इंप्रेसिव भी हो जाए। मगर सवाल यही है जो आपने उठाया है, और वो ये है कि भाई अचीव क्या करना चाहते हैं। क्या मैं वैसे एक मफरूजे में बात कर रहा हूं कि क्या इनके यहां तक आने के बाद, इस तरीके से तगो-दो के बाद, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ये रिकॉल हो जाएगा, या जो अब ये जो रेफरेंसेस खुलने वाले हैं उन पे कोई उसमें रुकावट आ जाएगी। आप क्या अचीव मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा सवाल आपसे कि क्या अचीव करना चाहते हैं। सईद काजी साहब जी, कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान कि आइन और कानून के ऊपर अमल होगा। 2 दफा कह चुके हैं वो, एक से ज्यादा दफा कहते जा रहे हैं। एक और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां साकब निसार ने कोयटा में बोले हैं, कोयटा में जो ऐलान किया है, और उन्होंने कहा कि जो काम हुकूमत नहीं कर सकेगी हम वो भी करवा के छोड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, इंसाफ के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से।
ये जो लेकिन कमिटमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज खाकान अब्बासी साहब भी मिले हैं, उन्हें से भी मिले हैं, मुबारकबाद भी दी है। कुछ जो जो क्या है हमारा जो टेररिस्टों के खिलाफ चल रहा है उस पर उन्होंने कुछ ब्रीफ भी किया उनको। नहीं, वो उस पर खबर ले लें। खबर क्या है? पहले ये है कि मसल्ह अफवाज की मीटिंग हुई है कल, उसके बाद आज आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी से मिले हैं। जब आर्मी चीफ वहाँ से निकले हैं तो चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने बस्ता उठाया है, तो चंद कदम सामने जो पंजाब हाउस में साबिक वज़ीर आज़म नाहल वज़ीर आज़म वहाँ पे रिपोर्ट देने नवाज शरीफ वहाँ पहुँच गए हैं, उनसे मीटिंग हुई है। फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब की कुछ बातचीत टेलीफोन के ज़रिए वज़ीर आज़म साबिक से हुई है। अच्छा, तो ये हमारी इतला ये है कि जो फौज ने फैसले किए हैं कि वो ये है, एक जुमले में इंटरवेंशन नहीं करनी हमने, एक जुमले में आइन और कानून के दायरे में जिस जिस पर भी कुल्हाड़ा चलता है वो चले, हमने किसी को पकड़ के नहीं बचाना। वी आर नॉट सेविंग एंड प्रोटेक्टिंग एनी वन इन्वॉल्व इन एनी करप्शन और क्राइम। ये उन्होंने दो टोक फैसला किया है और उसकी हल्की सी झलकी आप इसमें लतीफ़ा समझ लें कि आज कंटोनमेंट बोर्ड्स में हुक्म दिया गया है कि मुझे कंटोनमेंट बोर्ड में क्या हुक्म दिया आप बात कर छावनियों को कि भाई जो तो मौजूदा वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की बतौर वज़ीर आज़म तस्वीर लगे उसको मत उतारने दें, वो लगी रहे क्योंकि वो हमारे भी वज़ीर आज़म है। जो नाहल वज़ीर आज़म की तस्वीरें लगा रहे हैं, बिल बोर्ड लगा रहे हैं, वो अगर कोई फाड़ता है या उसको उतार दें, उनका लगाने का कोई जवाब नहीं है। ये मेरा ख्याल है अक्लमंद रहा इशारा काफी। और दूसरा सुने लॉजिक की बात, वो सुने, वो कल कचहरी चौक पर वो खिताब करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो कचहरी चौक कौन सा चौक है? जो GHQ के सामने है। अच्छा, यानी अगले तरफ, आप भी जानते हैं पिंडी को। जी जी जी, मैं समझ गया हूँ। तो क्या आप यानी कि जी वो वहाँ रोक सकते हो तो रोक लो, और भाई आप GHQ को मैसेज मुमकिन है ये कोइंसिडेंस सोचो साहब, आप क्यों इसमें व्हाई आर यू ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग्स इनटू इट? बाग ये मर गया होते इतना चले। अच्छा, लेकिन बात ये है कि आप ये हरकतें करवा रहे हैं जो इंडिया के हामी जो है जर्नलिस्ट इनके साथ मिले हुए हैं, ये सारे उनके तमाशे हैं कि आप फौज को और जजों को ललकारें, आप हीरो बन जाएंगे, आप अर्दगान पीछे रह जाएगा, आप लोगों को उनके समंदरों को लेके उनको राइड करते हुए आप सब मुखालफों को कुचल देंगे, और ताहिर कादरी किसी वक्त अपने अगले ऐलान का धरना देने वाले हैं, जलसा करने वाले हैं, धरने का ऐलान करने हैं कि जब तक हमारे कातिल नहीं अजीब मुझे एक समझ नहीं आती, समझ नहीं आती। अजीब और गरीब खबरें मुतजाद आ रही हैं। एक तरफ से खबरें हैं इधर से कि जी यलगार हो, एक तरफ से खबरें ये हैं कि जनाब जो 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 फैमिली के कुछ हिस्से कुछ पोर्शन यानी कुछ मेंबर्स हैं वो कहते हैं भाई ना करें इसमें। अच्छा, एक बात होगी, फिर खबरें ये भी आ रही हैं, अभी ये भी है कि कल सुबह 11 बजे देखेंगे कि ये जुलूस चलता भी है कि नहीं, ये भी नहीं पता हमें। ये क्या गोमगो की कैफियत है? अच्छा, इसके बाद आपको सिचुएशन बता रहा हूं। इसके नहीं, अजीब सिचुएशन है, मुझे समझ। आज तो फैसला कर दिया उन्होंने, जो कमाल क्या नाम है, आसिफ आपको, अगर मैं अभी कह चुका हूं कि वो एक तारीखी जुलूस जलसा शुरू करने वाले, मैं कह बैठा हूं तारीखी पहले के, मतलब एक नाहल वजीर आजम है, लेकिन वो यार उनकी पंजाब में उनकी गवर्नमेंट, सेंटर में उनकी गवर्नमेंट, क्या मतलब प्राइम मिनिस्टर उनके बैठे हुए, तो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं? मैं तो 20 दफा कह चुका हूँ। इसमें क्या है? आप या तो दोनों हुकूमतों को लात मार। अच्छा, एक और बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि जो 62(1)(f) जो है इसको रिपील हम करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये एक तो आपके अपने जो रूहानी क्या थे, वालिद कह लें या अजीब लफ्ज़, अब वो खुद ही इस्तेमाल करते थे, ये उन्होंने उसमें डाली थी, तब आपने माइंड नहीं किया। जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि इसको निकाल देते, आपने कहा नहीं रहने दें, इसमें बड़ी हिकमतें हैं, उसकी हिकमत आपने देख ली। अब मामला ये है कि चौधरी साहब, अगर मैं किसी पाकिस्तान के आइन के तहत पकड़ा जाऊं तो मैं कहूँ जनाब ये शिक निकाल दें जिसके तहत मैं पकड़ा गया। ये क्या है? जरा ये लतीफ़ा सुन ले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को एक इब्राहिम रंगून वाला था अपने वक़्त का ना, बहुत बड़ा नजूम है, तो इनको किसी वक्त मिले तो उन्होंने इनका हाथ भी देखे और एस्ट्रोलॉजी की रूह से रीडिंग दी। उन्होंने कहा आप बहुत अरूज हासिल करेंगे और बादशाह के दर्जे पर जाएंगे, ये है वो है, लेकिन आपकी जो है ना नहीं होना।
नहीं, मौत जो है ना आपकी, ये बड़ा सीरियस वाक़या है। हाँ जो अहम बात है, मैं दो बचान अभी ये जी, लोगों को नहीं पता। हाँ आपकी डेथ जो है ना, वो गला घोंटने से होगी, ओहो अच्छा अच्छा अच्छा। वायलेंट डेथ होगी, नॉर्मल डेथ नहीं होगी। आपका मैं एक सितारे जो है ना आपकी गर्दन पर हमलावर नजर आते हैं। तो बहरहाल अब ये उनके लाशूर में बैठी हुई थी। भुट्टो बरसेकदार आए 20 दिसंबर 71 को, और फिर उनको फांसी लगी 79 में। 79 नहीं, बात सुन ले, 20 दिसंबर 71 को वो पावर में आए और दो चार जो काम उन्होंने आते ही किए, तमाम फांसियों पर अमल दरामद रोक दिया। अब लाशूर में बंदे के बैठा होता है हाँ ना, जी हाँ जी। कि जी मैं, यानी वो बताई हुई बात जो थी, कई दफा कहते हैं ना मैं नहीं मानता नजूम को, फलां नहीं मानता, लेकिन नहीं चले बात स्टिक कर जाती है। अच्छा, उधर इलेक्शन का इन्होंने कर दिया 76 के मार्च में, यानी के एंड में। अब इलेक्शन हो गए, जिधर जाएं जी अमनो मान तबाह हो गया है, वो कातिल दंदराते हैं, किसी को फांसी नहीं हो रही, वो जेलों में है, वो रिहा होके आ जाते हैं। तो ही वॉज फोर्स टू दोबारा फांसियां रिस्टोर कर दी, और फिर उसके बाद और जो वो फांसी लगी। चले तो अब ये अगर बाहर ये मुझे बताएं कि रिपील- ज़ियाउल हक साहब को भी किसी ने बताया था कि आप जल के मरेंगे किसी तैयारे में, हाँ था, किसी ने बताया था उनको, हाँ, फिर भी बाज नहीं आए। क्या मतलब, क्या फिर मतलब करते? है क्या करते? अरे जहाज ही ना बैठे ना, जहाज तो शाल बात है। जहाज में ना बैठते यार ना। ये तो मजाक नहीं, आता मजाक क्या है? तो यही मैंने हुआ ना, आपको यही सीरियस हुआ बात ना। बताई है। ये दिस इज चौधरी नॉट साहब ऑन, वो भी सॉरी। सीरियस बात नहीं है, नहीं, क्या वो इस serious मुल्क की नहीं? सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या? है, वो सबसे बड़ा जुडिशियल मर्डर था, क्या और मर्डर सबसे था बड़ा यार? सबसे बड़ा फजूल जुल्म है। था, वो आप कत्ल कोई था, वाकया वो सुनाया, कत्ल आप था। बात नहीं, वो कर रहे कत्ल था, नहीं था, कत्ल था। ये बताएं तो आज जाए, तक तो आप मुकदमा करें सुल्तानी जाके। गवाह के कहने पे आज तक किसी को सजा हुई है? तो मैं कोई उसको कोर्ट नहीं करता, मैं कोई अदालत शर्म में आती है बैठा इनको हुआ कोर्ट हूं। करते हुए। मैं अदालत लगा के बैठा हूं। बहरहाल इसमें क्या? आते हैं। आप मुझे ये बताएं, आज क्या मियां साहब बताऊं? आज मियां मैं साहब मतलब आज बताना मियां नहीं साहब ये चाहता। कह रहे हैं कि गिलानी साहब जो हैं उनकी सजा गलत हुई तो थी। पूछे जाके, मुझे बताएं ये क्या हुई उस वक्त, दिखाएं जी उस वक्त क्या कह रहे थे। कहने कि अब इस कन्विक्शन के बाद वज़ीर आज़म को फौरी तौर के ऊपर जो है वो अपना ओहदा छोड़ना चाहिए, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए, और फिर जो है वो जो उसके बाद हुकूमत बनती है, वज़ीर आज़म मार्ज वजूद में आता है, तो उसके लिए राह हमवार करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसके बाद अब जो है वो वज़ीर आज़म को अब वक्त गुजारना चाहिए, हुकूमत को किसी और साजिश में उलझना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट की भी मैं समझता हूँ कि इस फैसले की मजीद ये तौहीन होगी। यूसुफ गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे, और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। मैं अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। तो चौधरी साहब ये से अंग्रेजी में डबल स्टैंडर्ड कहेंगे और उर्फ़ आम में दोहरे मेयारात कहेंगे। आज ये क्या बयान दे रहे हैं, आज उन्होंने कहा कि जनाब उनकी सजा आपकी उनकी नाअहली तक तो आप 62-63 हटवा देंगे। नहीं, अब 62 देखे ना, मैं आपको बताऊं असूली तौर पर यकीन करेंगे, जब ये जितनी भी आई थी मार्शल लाई दौर में, जितनी अमेंडमेंट्स डाली गई थी, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर ये जमहूरियत आजकल बड़ा हम शुगल जो सोसाइटी है उसके लिए बड़ी चीज़ थी, हमारे लिए भी बड़ी चीज़ थी कि ये उनको डिस्टॉर्शंस को निकालेंगे, इसको पीपल फ्रेंडली बनाएंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, आज तक इन्होंने डिस्टॉर्शन नहीं निकाली। जिस शिक के तहत इनका गला पकड़ा जाता है और गलत भी नहीं पकड़ा जाता। सवाल ये है कि आज जितनी बातें और जितने सवाल इन पे उठे हैं, ये कहते हैं जी छोटी सी बात आपने पकड़ ली है, छोटी सी नहीं है, वो 4-5 रेफरेंसेज आ रहे हैं, JIT की सारी रिपोर्ट पड़ी हुई है आपके सामने, कोई एक चीज नहीं थी जिस पे आप अपने आप को डिफेंड कर सके हो। आखिरी वक्त तक फाजिल अदालत के जज साहब कहते रहे यार आज ही कुछ ले आओ, आज ही हमें कुछ दिखाओ, हम आपको अभी जाने देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सिलसिला। और अब जो है सारी कौम फिर इज बीइंग हेल्ड होस्टेज। हम बैठे होंगे, कल देख रहे होंगे कि सिटिंग गवर्नमेंट खुद प्रोटेस्ट कर रही है। अब आप देखना है कि नवाज शरीफ कामयाब होते हैं, आइन और कानून की हुक्मरानी चलती है पाकिस्तान में, ये डिस्कस करना है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम
डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाकर जीता तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। वेरी को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दिलाइल। वेलकम बैक जी जनाब। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ईसीपी, उन्होंने मुस्लिम लीग को कहा है कि आपका सरबराह जो है वो नाअहल हो चुका है, आप एक हफ्ते के अंदर अंदर नया सदर मुंतखब करें। तो क्या खबरें क्या है? शहबाज शरीफ साहब का नाम आ रहा है। अब तो बज़ाहिर तो यही था, लेकिन वही है अब मेन जो है। नहीं, जिन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, ऐलान करने के बावजूद मरियम बीबी ने कहा मेला भी तो है, और बकौल आपके साहब एक है वो प्रोड्यूसर साहब, उनके बकौल वो वो तो खबरें चल रही हैं ना, 120 में हल्का से लड़ रही हैं मरियम, उनकी भी खबरें चल रही हैं। और उनका एक और बड़ा जो फ्रेंडली मतलब मीडिया कह लें, उनका ये कहना है कि कुलसूम नवाज साहिबा जो है उनका ज़्यादा चांसेस हैं उनके आने के। और क्योंकि ज़ाहिर अभी डायरेक्ट उनका बराह रास्त नाम नहीं है ना कुलसूम नवाज साहिबा का किसी इसमें। हाँ, अलबत्ता अगर खेल खुलता है और वो दैबिया और वो कहानी चलती है तो फिर उसमें गॉड नोज। तो ये क्या किस तरह चीज़ें मैनेज होंगी चौधरी साहब? नहीं, जो ये लोगों ने क्या फ़र्ज़ किया हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 सीनियर जजेस ने फैसला दिया है तो उनको अमल नहीं कराना आता उस पर। नहीं, वो तो नहीं, अब वो तो ओवरटर्न नहीं हो सकता। और ये किसी का बाप भी नहीं लेके आ सकता। जो असल बात मुझे भूल जाएगी। हाँ, मैं वही हामिद मीर साहब को मैं कोट करता हूँ। हामिद मीर साहब का ये कहना था कि बहुत से जो साफ़ी करीब हैं मियाँ साहब के, ये उनका जो था कि जी आपको ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए और ये यलगार कर दें आप। और आज मैं फिर एक और साफ़ी को देख रहा था माशाल्लाह सवेरे सवेरे, तो वो भी ये कह रहे थे जी हाँ हमने ये फैसला यही मशवरा दिया और हम लिखते भी ऐसे ही हैं कि जनाब ये जो जमहूरियत को बचाने के लिए आप मैदान अमल में आ जाएं और ये कर दें और वो कर दें। मैं ये सोच रहा था, मुझे एक बहुत पुरानी चढ़ जा बेटा राम बली करेगा। मैं इससे अनरिलेटेड वाकया सुन ले जरा, थोड़ा लाइटर वेन में। मैंने एक फिल्म देख रहा था जिसमें बहुत मशहूर हमारे हीरो थे जो सुल्तान राइस साहब, तो उनका कहना था, उन्होंने कहा कि भाई आज से मैंने ये बदमाशी गुंडागर्दी छोड़ दी। नो रिलेशन टू दीज इवेंट्स, मैं अलग सुना रहा हूँ सर। तो उनका जो चमचा है वो कहता है भाई आप ये ना छोड़िएगा, अगर आपने ये काम छोड़ दिया तो पुरानी पार्टियां सनु लब लब के मारेंगी। इनको क्या डर है? ये क्यों नहीं चाहते कि भाई एक मुझे ये बताएं, यहां पे एक पीएम साहब डिस्क्वालीफाई हुए, उसी पार्टी के पीएम साहब आ गए, कोई मुदाखलत नहीं की यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट में, किसी एमएनए के घर टेलीफोन नहीं गया कि जनाब इसको वोट देना। जो माजी में होता रहा है आपको पता है ना क्या होता रहा है, फाइलें खोल के बैठे होते थे, यही इसी मुल्क में ये हुआ है। उन्होंने कहा भाई आप अपना नया बंदा ले आए, बैठे और साइड पे चले जाएं, रिव्यू करना है रिव्यू करवा लें, उसके बाद केसेस आ रहे हैं। तो जमहूरियत को कहाँ खतरा हो गया? क्या खाकान अब्बासी साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना जमहूरियत के लिए खतरा है, या जो ख्वाजा आसिफ साहब का वजीर खारजा बनना जमहूरियत के लिए खतरा है, या एहसन इकबाल साहब का? तो ये वजीर ये है कहानी क्या है? कल भी कहा था, आज फिर कह देता हूं, इन लोगों को पहले नोटिस जाने हैं नैब के, फिर इन्होंने गिरफ्तार होना है और इनके चलान होने हैं और इन्होंने सजाएं खानी है अपने जराइम के, और इनके प्रॉपर्टीज जब्त होनी है। एक और चीज मैंने आपको सुनानी है, और वो प्रॉपर्टीज की लिस्ट भी मैंने कहा है आजकल वो लोग मुझे बार बार पूछ रहे हैं, आप तो ट्विटर पे होते नहीं है, गलत बयानी थोड़ी करनी है, कुछ दो चले हम वेट करेंगे, बड़ी खबर बड़ी है। मगर उस खबर से पहले कुछ और भी सुनाना चाहता हूँ। आज बड़े फायर वर्क्स हुए हैं जो नेशनल असेंबली में, जो हमारे दामाद अव्वल हैं या जो भी उन्हें कह लें, मोहतरम दामाद आज़म कह लें, सुनवाएं जी वो क्या कह रहे थे। मैं बताना चाहता हूं
कि टेक्सला के अंदर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इन पे FIR करवाई, सारे पहाड़ चाट के खा गए। चोरी, बिजली के चोरी के पर्चे इन पे हुए, तुम मेरे वाले नवाज शरीफ पे बात करते हो। अपनी हैसियत देखिए, अपना मुकाम देखे। जिमनी इलेक्शन के अंदर इनका भतीजा पूरी तरह शिकस्त खा गया था। क्यों खा गया था? लोगों को जब पता चला इनके घरों में इज्जत महफूज नहीं है, इनकी पार्टियों में इज्जत महफूज नहीं है, ये उन लोगों की औलादे जिनको जुल्फकार अली भुट्टो ने 330 कौमी मुजरिमों को पकड़ के बाहर निकाला था। जनाब स्पीकर, इनको बिठा दे, ये मुझसे बड़ा है, मैंने बिठाया तो इसको तकलीफ होगी। अब ये कोई लगता है गैर पार्लिमानी लगता है, इट वाज बॉर्डरिंग ऑन गैर पार्लिमानी। ये कब से ये कर रहे हैं ये और नहीं ये तो नहीं, अब ये वो शख्स है। अभी तक मैं इस मुल्क के लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर हैरान हूँ कि उन्होंने एक फेलो मेंबर और मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान शेख रशीद, जितना भी मतलब पार्टी को छोड़े कोई शो चले जाए उसकी रेटिंग कहीं पहुंच जाती है। शेख रशीद, उनको इन्होंने बराए रास्त कत्ल की धमकियां दी, और तेरी मैं गर्दन कट देता और कुत्ते आगे पा देंगा, और देखें खुद क्या बातें कर रहे हैं। अभी तक इसको पकड़ा नहीं। इनको मेरा ख्याल है जब ऊंचे से पहाड़ से नीचे गिर गए ना खाई में, तो अभी इनको चक्कर आ रहे हैं। जो पाँव चढ़े ना, जिन्होंने पंजाबी कही, वो नहीं उतर रहे। इन्होंने जब तक इनको अपने करतूत और इनके काले कारनामों की वजह से इनको सही तक शिकंजे में लाना है, इन्होंने बाज नहीं आना। आज देखें क्या गुफ्तगू फरमा। मैं ये देख रहा हूँ कि इतना एग्रेशन किस बात का है आपकी। ठीक है, देखें गुलाम सरवर ने क्या कह दिया है। नहीं, गुलाम सरवर साहब बेचारे, मैंने उनको सुना नहीं है, लेकिन भले मानस आदमी, मैंने कभी उनको, वैसे शायद इस दफा उन्होंने कुछ कहा, आई डोंट नो, लेकिन ये ज्यादा तो मुझे ये बड़ा एग्रेशन काम था ना। उनकी भी तकरीर, उनकी तकरीर मेरे ख्याल में मैं कुछ हिस्सा देखा, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में उनकी तो बात को, इनको तो बंद नहीं करने दे रहे थे, इनको बुलवाई जा रहे होते हैं। वो गुललाई साहब, क्या नाम, ये धमकियां दे रहे हैं, इसका काम ही ये हो गया, रोज धमकियां दे रहे हैं। अब ये है कि धमकियों से बात को आगे बढ़ाते हैं चौधरी साहब। अब सवाल ये है मेरा आपसे कि वो उधर से पहले ग्वादर का तो साहब नहीं, आज एक और जो बात आपने बीच में छोड़ दी है, गवादर का तो आप पूछे ना, वो जमीनें किसने, वो तो सिर्फ 1500 दिरहम लेते थे ना, इसलिए 1500 दिरहम में आपको पता है बड़ी हजारों कनाल वहां से कैसे, हजारों कनाल आपके पास, लाहौर वाली आपके पास मुझे पता है कुछ कनालें और भी हैं, वो भी आप स्टोरी दबा के बैठे हुए हैं, लेकिन 1100 कनाल वो अब जरा वो जिधर ये आपका प्रोग्राम कर रहे हैं ना, इधर से थोड़ी दूर है। हाँ, अच्छा, अब सवाल ये है चौधरी साहब, फिर मैंने सवाल मेरे को कि अब आप क्या देख रहे हैं कि इधर से ये, हाँ, सवाल जो हमारा रह गया, आज जो बात की है कादरी साहब, पहले तो मुझे लगा कि शायद अभी धरना शुरू करने लगे हैं, और अब के धरना वो पंजाब में कर रहे हैं। इट्स वेरी मीनिंगफुल। यानी वो बता रहे हैं कि यहाँ 3-4 दिन के बाद भाई वो इधर धरना देंगे। हाँ। इमरान खान और शेख रशीद इस्लामाबाद पिंडी से इधर रोक करेंगे, दूसरी पार्टियों वाले दूसरी जगह से करेंगे। ये अपनी ताकत के मुजाहरे में करते हुए इतनी बड़ी कमजोरी का मुजाहरा करेंगे नवाज शरीफ के सारे फ्लड गेट्स खुल जाएंगे, और इनके जराइम और इनके करतूत, और इनको मैंने कहा कि यानी उनको जेलों में जगह कम पड़ जाएगी, इनके इतने बंदे पकड़े जाने। चौधरी साहब, मैं तो ये तो मैं आई हैव नो, ठीक है, ये आपकी राय है, मगर सवाल ये है कि जो रेफरेंसेस 4-5-6 लोगों के खिलाफ है ना, जो खानदान अव्वल है उसके 5-6 लोगों के खिलाफ है ज्यादा, मतलब और चलें वो शफी। अच्छा, अब इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कहते हैं ऊपर बिठाया गया। मुझे कल कोई एक प्रेसिडेंट कोर्ट कर रहा था कि जो इंडिया में इफ्तिखार चौधरी साहब, यार इफ्तिखार चौधरी साहब ने बिठाया, जो है डायरेक्टली वो करते रहे, तो फिर ये क्या है? कराची बदअमनी पर नहीं बिठाए हुए, हाँ बिल्कुल, कोयटे पर नहीं बिठाए हुए, APS के इशू पर, कईयों इशू पर होता है। जितने इनके आर्गूमेंट आते हैं, जितने ये लोग खड़े होते हैं, कभी भाई इनका मुकद्दर है कि इन्होंने इनके गले में नहीं पड़ना है। ये जितनी मर्जी धमकियां दे मुखालफों को, ये कोई तरीका ठीक नहीं है। आपकी हुकूमतें हों मरकज में और सूबे में, और आप ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं पटवारियों को और पुलिस वालों को, क्या दे थाने में। तो अभी एक मैंने बात और जरूर पूछने की, ये अखराजात कौन कर रहा है? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर, तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार
होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाकर सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात। वेलकम बैक।
जी सईद काजी साहब जी, एक तो जो बातें आप अभी आप जो दिखा रहे थे तकरीर मियां साहब की, उसमें उन्होंने बड़ी बातें की हैं, उस पर भी बात करते हैं, मगर करें ना पहले पढ़ें तो सही क्या कह रहे हैं वो, उनको मौका दे। वो ये कह रहे हैं जी, वही कह रहे हैं जी, पीएम जो है यहाँ किसी को बैठने नहीं देते, ये फौज को कह रहे हैं, वजीर आजम को जलील नहीं होना चाहिए। जलील कौन कर रहा है? वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे की जलालत किसने कराई? अपने काले करतूत से, डाके से, चोरी से, पैसा लूट के मुल्क से बाहर ले गए। जिधर इनके बच्चे जाते हैं, ये जाते हैं, पीछे पाकिस्तानी लोग जो हैं जिन्हें शर्म आती है अपने पाकिस्तान के बारे में वजीर आजम का पढ़ के, वो इनको चोर चोर के नारे लगाते हैं। हम डूब मरे, इनको डूब मरना चाहिए। ये इन्होंने इतनी तजलील कराई है पाकिस्तान की, आज कहते हैं उनको जलील किया जाता है। और किसको जलील किया जाता है? 1.5 साल आपसे वो एक चीज मांगते रहे कि जनाब ये जो आपकी जायदाद है पिंडी बरतानिया में, ये इवन फील्ड फ्लैट्स की, इसका पैसा कहां से गया और किसके हराम है? कुछ जवाब दिया हो। आखिरी दिन भी आपको पता है ये जवाब उसने मांगा अजमत सईद साहब ने कि हमें ये जवाब दे दे, हम अभी क्लोज कर। यही बात तो अभी की है, मगर एक और बात भी मैं जरा इंटरेस्टिंग खबर सुना दूं। और पढ़े ना मेरे पास नहीं, मैं एक और खबर पढ़ता हूं। नवाज शरीफ बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे, एक तो ये आपको ज़हन में रहे। मैं ये सोच रहा था बड़े बड़े लॉन्ग मार्चेज हुए हैं, उसमें भी इसी तरह मौजूद भी इसी में बैठा था। मगर मैं एक खबर और आपसे 3, 4, 5 खबरें आपसे डिस्कस करता हूँ। एक तो ये मंजरनामा जो आप बता रहे हैं, और बड़े माशाल्लाह एक रॉन्ग सोल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वजीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे की तजलील किसने कराई है? मुझे इसका जवाब ले। ये तुमसे पूछे ना, लेकिन क्या इस मुल्क की जो, और अभी तक 5 जजों ने जब आपको कह दिया कि आप नाअहल हैं इस वजह के कि आप झूठे हैं और बददियानत है, फिर भी डिटेल देखे सरकारी खर्चे पर, ये नोट करें, सरकारी खर्चे पर उस फैसले को बदलो। और आप खोल के कहें जो आपके दिल में बैठा हुआ है ना, जो आपके बाहर के बैकर्स आपको मशवरे दे रहे हैं, मैं बरबला कहता हूं, आप कहना ये चाहते हैं जो आपके अंदर हिम्मत नहीं है। आप भले अपने आप को बहुत 30 बार का समझते हैं, आप कहना ये चाहते हैं कि मुझे फौज ने निकलवाया है। ये आप में हिम्मत है तो कहें फिर आप। अच्छा, ये तो बहुत वो नहीं कह रहे ना, वो तो आप कहते हैं और कह रहे हैं एक पेज पे हैं वो। पहले दिन से यही बयान। लेकिन चौधरी साहब, मैं 2-3 खबरें आपको मुझे पता है, मुझे बताएं कि जेआईटी में एमआई वाला क्यों होता, आईएसआई वाला क्यों होता, तमाम जेआईटी में होते हैं ये। चौधरी साहब, आज जितनी खबरें मैं अखबार, यार इनका तो मुझे मैं एक मिनट, मैं कुछ खबरें आपसे और डिस्कस करता हूँ इसी के पस मंजर में। आज जितनी अखबारें लगी हुई हैं, गुलाल क्या नाम है, आयशा, वो जो है खातून, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। आज की 2-3 खबरें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कोई बंदा पूछ रहा है कि इस वक्त जो शुगर माफिया है उसने रोक ली है सप्लाई और 9 रुपए बढ़ गई है। जिस इस मुल्क के 90% लोगों की सिर्फ एक स्वीट डिश है और वो चाय की प्याली है, उस पर डाका। अच्छा, मैं नहीं, ये काम थे हुकूमत के करने के। अच्छा, अभी उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये सेहत पे तो हमारी बात होती रहती है। आज मैं फिर देख रहा था कि जब ये लोग जले थे तो 150 मील तक वहां पे कोई बर्न सेंटर नहीं था। कोई इस पे बात कर रहा है? ये मुझे बताएं कि ये कराची के और पूरे पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट आई है कि 99% वाटर जो है वो अनफिट टू ड्रिंक है। ये मुझे बताएं, इस पे कोई बात कर रहा है? कभी कर रहे हैं मियां, सबसे मजलूम आदमी हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और सबसे जो है ये क्या गुफ्तगू हो रही है। और ये काम जिसके लिए आपको हमने मैंडेट दिया था, उसमें आप और डॉक्टर सारे 2-3 मरीज बिलक रहे हैं। सुन लेना, कोई पूछता नहीं। जब 2-3 आपके टोले जो है ना पाकिस्तान में जो अब तक मसलत रहे हैं, वो पाकिस्तान से $50 बिलियन लूट के बाहर ले गए हों, तो फिर कराची में पानी कहाँ से मिलेगा साफ? उनको नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? चूलिस्तान में लोग भूख से क्यों नहीं मरेंगे? उनको उनके बच्चे आपको क्या ज़्यादा नजर नहीं आते? अफ्रीका में और उनमें क्या फर्क नजर आता है? लेकिन ये कहते हैं जमहूरियत चलती रहे। कौन सी जमहूरियत? जमहूरियत चलती रहे, माल निकलता रहे, बाहर जाता रहे, जमहूरियत अकाउंट बनते रहे। जमहूरियत अगर कायम है ना, तो इस वक्त 2 अदारों की वजह से, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और एक फौज। मैं चौधरी साहब आज आपसे एक बात कह दूं, ये वर्स्ट काइंड ऑफ इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप इन्होंने जमहूरियत के नाम पे रवा रखी है। ये सारा फ्रॉड करती है शुगल सोसाइटी, जिनके खुद राइट ऑफ की खबरें मैं नहीं कहता, उनके अपने साथी कह रहे हैं कि कौन कौन शुगल सोसाइटी राइट ऑफ कराती रही है पैसे। और ये बड़ी जमहूरियत की बात करते हैं। क्या जमहूरियत 1% लोगों के लिए या 80% लोगों के लिए? रोटी है ना, पानी है ना, सेहत है, कुछ चीज नहीं है। फिर कहते हैं जमहूरियत चलती रहे, और ये जमहूरियत चल रही है। अगर जमहूरियत, हम तो मार्शल लॉ के लिए इसलिए लड़ते रहे, लोग फांसियों पर इसलिए चढ़ गए कि यार उनको बच्चों को रोटी मिलेगी, स्कूल मिलेगा, घर मिलेगा। उसका हालत ये है कि बद से बदतर जा रहे हैं। और ये जो वाकया हुआ था, ये ऑयल टैंकर वाला, ये उस महरूमी और गुर्बत और आपकी तवज्जो कहाँ है? ये किधर है? जमहूरियत है, ये जमहूरियत है। सारे पैसे चुप के बाहर ले गए, जमहूरियत है। हमें जमहूरियत देंगे, जमहूरियत खाओ। जमहूरियत का मुझे एक आमलेट बना के दिखा दे इस जमहूरियत का।
या जो अंडे से बनता है, तेल से बनता है, ये क्या फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ? हम जमहूरियत के खिलाफ नहीं है, मैं ये बार बार कह रहा हूं। जी जमहूरियत है कहाँ पे, मुझे बताएं। जमहूरियत ना तो आप ना इलाज में जमहूरियत, ना इंसाफ में जमहूरियत, किधर है जमहूरियत आम आदमी के लिए? मुझे बताएं। आप और जो बातें कर रहे हैं, स्कूलों में 3-4 करोड़ बंदा बच्चा डिक्टेटरशिप हो तो आपको करने यार मैं नहीं कहता, जिसका क्या मतलब है, किस हम जिनसे भी जूते खाएं, पहले डिक्टेटरों से खाएं, फिर इनके यार जमहूरियत बड़ी चीज है, इसका कोई बुत बना लो। जमहूरियत का मतलब है मेरे जमहूरी राइट दो, मेरे माशी हकूक दो, जो आइन में लिखे हुए हैं वो मुझे चीजें दो। ये भी जमहूरियत का फ्रॉड करती है शुगर सोसाइटी हमारे साथ। जमहूरियत तब होगी चौधरी साहब जब आपको आपके राइट्स मिलेंगे आइन में जो लिखे हुए हैं। क्या आप बोलें इस पे? आप बताएं, मैं गलत कह रहा हूं? वो गोले लाले दा की वो सानू उतर फसाया ने बिला वजह, इधर आयशा आयत साहब ने फसाया हुआ है, उधर वो फसाया हुआ है। सारी कौम ये शोगल और ये सिनेमा एक नई फिल्म शुरू हुई है, सारे देखी जा रहे हैं और उसके नीचे जो पिसते हुए अवाम है उनके जो प्रेसिंग इश्यूज हैं, ऐसा जोक, ये मजाक है और ये एक बड़ा संगीन मजाक है जो इस मुल्क के अवाम के साथ मुसलसल हो रहा है। और मैं आपको बात बताऊं, जिस दिन यहाँ तहरीक शुरू होगी नीचे से, तो ऊपर की ये जाली 2 नंबर तहरीकों को कट क्रॉस करके आगे निकल जाएगी, समझ नहीं आएगी। लाइक 68 गंदे मौसम में ताहिल कादरी के नौजवान देखने थे ना आपने, वो थोड़ी सी बात करते हैं ना, वो जरा चक्कर लेफ्ट का लगा के फिर इधर आ जाते हैं। कौन? जो कादरी साहब थोड़ा सा लेफ्ट जाते हैं तो फिर चक्कर लगा के इधर आ जाते हैं। निकल जाती हो जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में, फकी है मसलियत बी से वो रिंद बादा खार। अच्छा चलो वो तो अच्छी बात है, ना चले आपने रिंद बादा खार को अच्छा कह दिया, ये तो बड़ी अच्छी बात कह दी। लेकिन बहरहाल चले नहीं, इस तारे में बात की है। मैं आपसे जो पूछता हूँ उसका जवाब मुझे दे दे। बोले ये नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं, अब पूछ रहे हैं, ये चाहते ये हैं कि मैंने कितने फसादता जे जेडे सारे इन्होंने इर्द गिर्द ने पहले तो ये मानते नहीं थे। एक दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने चलाई, हम सोच भी नहीं रहे, हम ये बात भी नहीं कर रहे कि पीएम साहब के खिलाफ फैसला आ रहा है। सुना था आपने? अब ये फैसला आ गया, अब सोच लें, अब ये सारे सोच लें, ये सारे ये जेलों में जाएंगे और करप्शन की वजह से, डाके की वजह से और पाकिस्तान से पैसे बाहर लेके और अपने अकामे जो छुपाए हुए हैं जिस पर ये काला धन इधर से उधर। ये सिर्फ अकामे की बात नहीं है, और बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जो में से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं।
जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन पेरिस US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। वेलकम बैक। सईद काजी साहब, एक आज आपने पढ़ा है कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने जलसे से खिताब किया इमरान उनके ताहिर कादरी के और कहा कि ये तेरे मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि NRO करके हमारी जान छोड़ दे। रेफरेंसेस जो है ये शेख रशीद साहब की राय है और ये इमरान खान साहब ने भी फिक्रा बोला है। तो अब हम कौम को खबर दे दें कि मियां नवाज शरीफ ने 28 जुलाई से आज तक, हमें स्पेसिफिक भी पता है लेकिन तफसीलात में नहीं जा रहे, आला फौजी क़यादत से सिलसिले के को जोड़ने की कोशिश की। और पहले एक शुजात अजीम साहब है, वो तारक अजीम नहीं जो कनाडा में कंट्रोवर्शियल थे, जो PIA में लगाए गए थे। PIA के हवाले से और खबर भी है, मैं शेयर करनी है। इन्होंने किया था ना वो 10 साल मुआहदा, हरेरी का वो मशीर थे, वो कतर कनेक्शन वाले नहीं लेबनान। वो शुजात अजीम साहब किसी आला शख्सियत से पास गए हैं और उन्होंने कहा जी आप ये करें तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती होगी। मियां नवाज शरीफ ये गिला दे रहे हैं कि आपने ये कहा था और वो कहा था। मैं
अभी तफसील में बात भी किसी वक्त। तो उन्होंने कहा जी बात सुने आप, हमारी किसी फर्द के साथ, किसी आदमी के साथ, किसी ग्रोह के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है। पहली हम पाकिस्तान की कमिटमेंट है, उसके बाद आइन और कानून के तहत, और जो भी लॉफुली एस्टेब्लिशमेंट होगी गवर्नमेंट के होगी हम उसके साथ हैं, और आइन और कानून पर हम पाबंद हैं, और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की हमने कसम खाई है, ये और कोई नहीं है। जाएं जो आप यानी मर्जी कहते फिरे। एक साहब और गए हैं, वो भी उनके बुजुर्ग एक आर्मी चीफ के, उनके मुलाकात करनी की है कल कि जी हमारा बातचीत कराएं आर्मी से। उन्होंने आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं, जजेस ने फैसले दिया है, JIT ने रिपोर्ट दी है, ये अपना सबूत वहां दें ना दें, हम ना किसी के हक में कोई किसी किस्म का मसला अफवाज ने इनसे मिलने से, इनकी कोई बात सुनने से, रियायत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जाए और अपना भुगते। अच्छा एक ये है खबर, जिसने चैलेंज करना है नून लीग वाले ने, और पंजाब हाउस में जाके उल्टे पुल्टे मशवरे जो दे रहे हैं कि फौज को टेक ओवर करो, टेक ऑन करो, जजों के खिलाफ कर दो, वो आए। अच्छा ये और मेरे से मुझे याद आया, आज आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने गए हुए थे राना सनाउल्ला साहब की। मैं तो सैर ऐसे इक़्तिदार के अमानत से दूर ही रहता हूँ चौधरी साहब। उन्होंने की जो खबर मैं देख रहा था, ऐसी उन्होंने कहा कि जी हमारी मर्जी है, जब हम नजफी साहब की रिपोर्ट है उसे करें ना करें, पब्लिश करें, पीपल पब्लिक करें ना करें, ये उनका कहना था। वाह, उनको इतला दे दे राणा साहब को। नहीं उन्होंने ये खबर वहाँ ही था मैं वहाँ, तो उन्होंने क्या किया कि भाई हम अपनी मर्जी, और बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, ठीक है जाहिर है, तो वो यानी उन्होंने ये कहा, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि रिपोर्ट की कॉपी जो है ना अवेलेबल होगी लोगों को, और वो किसी वक्त भी। मेरा एक और सवाल है, ये तो आप और खबर दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार की मर्जी, अगर सरकार की मर्जी है कि जी ये करें, पब्लिक करे ना करे, ये करे, ये जो मर्जी करें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फैसला ना दे, नहीं सुप्रीम कोर्ट की कोई मर्जी नहीं है, उनकी कोई अपनी डिस्क्रेशन नहीं है, उनका कोई आईनी हक नहीं है कि वो एक फैसला देते हैं, और जो मेरी नजर में बड़े तहम्मुल से दिए। अली बाकर नजफी जस्टिस साहब, उन्होंने तारीखी काम किया, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट दी है, उसकी कॉपी किसी वक्त भी आप किसी चैनल पर लहराती हुई नजर आएगी आपको। अच्छा बाहर आ रही खबर, इसका मतलब ये एक तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा, और इसमें नहीं जाहिर खुल जाएगा, 14 कत्लों का मामला भी सामने आ जाएगा। अभी तो कातलों के गले में रस्सा पड़ेगा, फांसी पर लटकेंगे, और जब तक उनकी रूहों को सुकून नहीं होगा ये शहीद है। और अगर ताहिरुल कादरी ने भी कातलों को माफ कर दिया तो कौम उनको माफ नहीं करेगी। ये मुझे बताया ना, इसमें तो फिर शहबाज शरीफ साहब CM थे वहां के उस वक्त जो मौजूद थे, और उन्होंने कहा था ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि जनाब अगर मेरा जिक्र हुआ तो मैं रिजाइन भी कर दूंगा, और इस तरह की बात भी हुई थी। बात सुन ले, मैं बार बार एक ही बात, शहबाज शरीफ ने 20 जून को सुबह 11 बजे के बाद मुझे हलफ दिया कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया कत्ल वकालत का। तो हम एक बंदा, यार ये कैसी अजीब बात है कि उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, उनके बिहाफ पे किसी कोई और चीफ एग्जीक्यूटिव, मैं बता चुका, रोज एक ही बात ना करें। चीफ एग्जीक्यूटिव सनाउल्लाह खान जो है ना, इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया, और अगर चीफ एग्जीक्यूटिव वो थे पंजाब के और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया गया कि ऑन द बिहाफ ऑफ CM उन्होंने एक्शन ले लिया, तो फिर मैं समझता हूँ CM ओन दिस, उन्होंने ओन कर लिया। देखो ना, उन्होंने मेरे इख्तियारात ये भाईजान मेरे दोस्त ये इस्तेमाल करके, और मैंने कल इनको पूछा भी नहीं। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है सईद काजी साहब, हाँ जी, आपको इंग्लिश जर्नलिज्म में यानी वो सच नजर आता है, उर्दू में नहीं। आप 20 जून 2014 का अंग्रेजी का बड़ा अखबार निकालें, उसकी बैनर हेडलाइन निकलवाएं, मेरे बयान पर ना जाए, मुझे जो उन्होंने हलफ दिया ना जाए। यार मैं आपकी बात मान गया हूं, आई टेक हिज वर्ड, मैं आपकी बात तो मान गया हूं, हलफ दिया नहीं, मैं आपकी बात मान गया हूं। मैं कहता हूं उनका इख्तियार कौन इस्तेमाल कर गया, और जो कर गया उसको उन्होंने क्यों नहीं पूछा। अब ये देखे ना, जैसे आयशा अहद है, मैं क्यों नहीं इस मामले में आता, उन्होंने मुझे हलफ दिया। आयशा अहद ने हलफ दिया आपको? हाँ, क्या? क्योंकि मैं तो आता नहीं ना अभी, क्या मैं कसदन नहीं बात कर रहा, क्योंकि छोड़े, मैंने कहा जब मुझे हलफ दिया उसको भी छोड़ दें। एक बड़ा अंग्रेजी अखबार 20 जून निकाल ले, आई वॉज केप्ट आउट ऑफ द लूप, शहबाज शरीफ टेल्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। इसके बाद आपको क्या चाहिए? बैनर हेडलाइन, ओके। मैं तो आई कुडंट मेक आउट एनीथिंग आउट ऑफ दिस। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आयशा अहद वाला मामला है, अच्छा क्लोजिंग है तो वो करवा लें ना, DNA करवा लें। चलो बात करेंगे मजीद कल। नाजरीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।